पता है दोस्तों, कुछ दिनों पहले व्हाइट हैट जूनियर का टीचर और स्टूडेंट के बीच का कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें टीचर के अनुसार जो है स्टूडेंट पूछती है कि आखिर ये जो क्लाउड स्टोरेज कर रहे हैं वो कहाँ रहता है। टीचर के अनुसार जवाब ये था कि वो हवा में, आकाश में वो डेटा रहता है। फिर स्टूडेंट फनी जो है वहाँ पे सवाल कर देती है कि अगर वो हवा या आकाश में रह रहा है डेटा, तो ऐसे में जब बारिश होगा तो वो डेटा टपकने तो नहीं लगेगा। और वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था। ऐसे में आप सभी के मन में कन्फ्यूजन होता तो जरूर होगा, क्या सच में ये जो क्लाउड की बात चलती है हर जगह कि क्लाउड स्टोरेज, तो क्या जो डेटा है वो आकाश में रहता है? मतलब कहीं हवा में, कहीं जगह है जहाँ पे हम इंटरनेट के थ्रू यहाँ से है बस अपलोड कर देते हैं और जब मन है सब डाउनलोड कर लेते हैं, तो क्या आकाश में ऐसा तो नहीं रहता होगा? तो इसका जवाब यह है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई आकाश में नहीं रहता है, कोई जो है मतलब हवा में नहीं रहता है। बहुत सारे लोगों को मन में रहता है कि जब भी हम इंटरनेट की बात करते हैं, क्लाउड की बात करते हैं, तो हम डेटा को ना हवा में रख देते हैं, हवा में जगह खरीद लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इसको ऐसे समझिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज के डेट में हर एक स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, हर एक लोगों को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड जैसे जैसे हो रहा है, क्लाउड बेस्ड सिस्टम जो है बनते जा रहा है और लोग भी क्लाउड बेस्ड वर्क करना ही पसंद कर रहे हैं। अभी ऐसे समझिए कि अभी आपके मोबाइल में मान लीजिए कि ज़्यादा जीबी का जो है मेमोरी स्टोरेज नहीं है, लेकिन क्लाउड स्टोरेज जब फैसिलिटी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बस जो भी फाइल होता है, फोटो होता है, क्लाउड में स्टोर कर लेते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, कहीं भी डिवाइस से सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी करिए और किसी भी डिवाइस से लॉगिन करके उस डेटा को रिट्राइव कर लीजिए। बहुत कमाल का चीज़ होता है। तो आखिर इसके पीछे होता क्या है? देखिए, इसके पीछे भी वही कॉन्सेप्ट है जो फिजिकल जो है आपको ऑफलाइन मोड में मिलता है। क्लाउड स्टोरेज में जो है हम जब कहते हैं ना स्टोर की, तो वो भी डेटा जाकर के किसी न किसी जो स्टोरेज डिवाइस में जाके स्टोर होता है। बस मीडियम जो है इंटरनेट होता है। इसको बहुत सटीक तरीका से समझ सकते हैं। अगर एग्जांपल ले, फेसबुक या यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया की बात ले लेते हैं। देखिए, फेसबुक पे आप फोटो या वीडियो अपलोड करते हैं, राइट? आप अपने मोबाइल में फेसबुक में जो साइन अप करके, मतलब रजिस्ट्रेशन करके आईडी बनाते हैं। आईडी बनाने के बाद जब भी फोटो अपलोड करते हैं तो आपके डिवाइस से वो फोटो या वीडियो जा करके फेसबुक का जो सर्वर होता है उसमें जो स्टोरेज सिस्टम बना होता है, जिसको कह सकते हैं, इतनी बड़ी कंपनी है तो इस लोगों के लिए एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है जो कि डेटा सेंटर कह सकते हैं। डेटा सेंटर मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग इतना बड़ा होता है, उसमें जो है बहुत बड़ा बड़ा जो है स्टोरेज सिस्टम के लिए जो है पूरा डिवाइस लगा रहता है। स्टोरेज डिवाइस जैसे अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क रहता है या अपने मेमोरी मतलब मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड लगा रहता है वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है। ऐसे ही डेटा सेंटर में बड़े बड़े स्टोरेज डिवाइस व हायर कैपेसिटी का लगा रहता है वहाँ पे। अब ये फेसबुक जैसी कंपनियां बहुत मतलब कि अरबों डॉलर खर्च करके वो डेटा सेंटर बना के रखती है और जितने ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग जो है फेसबुक पे साइन अप करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो फोटो या वीडियो अपलोड करते हैं वो आपके डिवाइस से इंटरनेट के माध्यम से उसके डेटा सेंटर के जो स्टोरेज डिवाइस है उसमें जाके स्टोर हो जाता है। और चूंकि डेटा सेंटर एक जगह बना के नहीं, बहुत सारे कंट्री में बना बना करके ये कंपनियां रख रही, ताकि जहां के लोग, जिस कंट्री के लोग जहां से अपने डिवाइस में लॉगिन करेंगे तो उसके नियरेस्ट डेटा सेंटर से वो फोटो या वीडियो उसके मोबाइल में दिखना शुरू हो जाएगा। तो जब हम फेसबुक पे कोई चीज़ रखते हैं तो उसका भी मीनिंग वही है कि हम क्लाउड में फोटो, वीडियो, टेक्स्ट जो भी है रख रहे हैं। अब ये क्लाउड स्टोरेज जो बहुत ब्रॉड लेवल पे आप इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अब ये हो गया है कि जितने भी फिनटेक, मतलब फिनटेक छोड़ दीजिए, जितने भी टाइप के कंपनियां एप्लीकेशन बनाती है अपने डेटा को स्टोर करने के लिए क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करती है और ये एक बिजनेस का रूप ले चुका है। पता है आपको, क्लाउड स्टोरेज के फील्ड में अमेजन, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपना सर्विस प्रोवाइड कराती है। और ये कंपनियां क्या करती है, ये कंपनियां पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है। मतलब कि कह सकते हैं बीघा के बीघा, एकड़ के एकड़ का जमीन लेकर के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके उसमें स्टोरेज सिस्टम बनाती है, उसको हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट करती है, फिर वेबसाइट के थ्रू पूरे दुनिया के लोगों को एक सर्विस मुहैया कराती है जिसमें लोग आएंगे, बस जितना डेटा स्टोरेज के लिए जगह इस्तेमाल करेंगे उतना के अनुसार ही पर यूजेज के अनुसार चार्ज देना पड़ेगा, जो कि बहुत सस्ता लोगों के लिए हो जाता है। आज के डेट में आपको कोई फाइल, कुछ भी
फाइल है उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी मैनेज करना पड़ता है, हार्ड डिस्क हो गया या कह सकते हैं कि मेमोरी कार्ड हो गया या पेन ड्राइव में पूरा मैनेज करना पड़ता है। अगर खो गया तो झंझट रहता है, बहुत सारे लफड़े होते हैं, करप्ट हो गया, बहुत सारी चीजें होते हैं। लेकिन अगर क्लाउड में रख लेते हैं तो फायदा ये है कि किसी भी डिवाइस पे किसी भी समय इंटरनेट से कनेक्ट करके उस फाइल को रिट्राइव कर लेते हैं, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये कंपनियां 24 आवर्स 99.999% की अप टाइम की गारंटी देती है कि आपका डेटा एकदम सिक्योर भी रहेगा और इसके बाद जो है मतलब कि अप टाइम का मतलब है कभी भी डाउन नहीं होगा। तो ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है क्लाउड स्टोरेज के माध्यम से। अब सिंपल इसको समराइज किया जाए समझने के लिए, तो क्लाउड स्टोरेज जो होता है ना, उसमें आपके डिवाइस से किसी दुनिया के किसी भी कोना में जो स्टोरेज डिवाइस रहता है उसको इंटरनेट की मदद से कनेक्टेड किया जाता है। वो स्टोरेज डिवाइस जो होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं डेटा सेंटर टाइप का, वो 24 घंटे इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, 24 घंटे उसका सिस्टम ऑन रहता है। जब भी लोग उससे कनेक्ट होगा अपना फाइल को डाउनलोड या अपलोड कर सकता है साइन अप करने के अनुसार। चूंकि ये कंपनियां जो क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कराती है ये अरबों डॉलर खर्च करती है, तो इसके लिए उस पैसे को वो बिजनेस बना के रखी है। तो जो लोग उस क्लाउड स्टोरेज में अपना फाइल को स्टोर करते हैं वो चार्ज देते हैं पर यूजेज के अनुसार, जितना जीबी जितना एमबी इस्तेमाल करेंगे उसके अनुसार से उनको चार्ज देना पड़ता है। ये है कंप्लीट कॉन्सेप्ट। मतलब साफ है, जिन लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है ना कि क्लाउड स्टोरेज में हमारा फाइल हवा में रहता है, आकाश में रहता है, एक्सेट्रा जो भी है, या कहते हैं क्लाउड में रहता है, क्लाउड का मतलब बादल में रहता है, तो ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक इसको कॉन्सेप्ट के रूप में रखा जा सकता है। अब इसको मैं चाहता हूं कि लोगों के मतलब कि समझ में आए, जानकारी बढ़े, क्योंकि ज़माना टेक्नोलॉजी वाइज हो जा रहा है और हमारे जैसे लोग जितने भी हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे ज़माने के या आने वाले समय के बच्चों में जानकारी बढ़े ताकि जो इसका इस्तेमाल करके आगे भी बढ़ सके। तो कंट्रीब्यूट करिए, लोगों को हेल्प करिए नॉलेज बढ़ाने में। ऐसे में मैंने आपके साथ वीडियो बना के शेयर किया है, आप या तो मुँह से बता दीजिए किसी को, अदरवाइज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कोई भी सवाल हो बिंदास, क्लाउड से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वेबसाइट बनाने से रिलेटेड, एप्लीकेशन बनाने से रिलेटेड, कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट।